Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव की चर्चा हर जगह हो रही है। लोगों में मतगणना को लेकर के विभिन्न तरह की चर्चाएं जोरों पे है। लोकसभा चुनाव को नज़दीक से कवर कर रहे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानते हैं कि सुपौल लोकसभा सीट की क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, किस आधार पर जीत रहा है, किस तरह से क्षेत्र में चर्चा है, और नज़दीक से जो कवर किए हैं उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है सुपौल लोकसभा सीट की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास आनंद जी हैं। दैनिक भास्कर को कवर करते हैं और पिछले 2 महीना से सुपौल लोकसभा क्षेत्र में पैनी नज़र रखे हुए थे। तो इनसे जानते हैं कि सुपौल लोकसभा सीट की क्या स्थिति है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या स्थिति है सुपौल धन्यवाद। लोकसभा सीट की? यहाँ की जो उम्मीद अभी दिख रही है, जो हम लोग का आकलन है, हमारा आकलन है, वो एनडीए की तरफ है। एनडीए के उम्मीदवार यहाँ दिलेश्वर कामेत जी पहले से भी यहाँ सांसद रहे हैं और उन्होंने जो अचीवमेंट किया था रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे का जो बड़ा ट्रेन मतलब लंबी जर्नी का जो ट्रेन उन्होंने स्टार्ट किया था, वो उनको काफ़ी उनसे लाभ मिला है। पहले से भी सांसद रहे हैं और दूसरा क्या था, उनके कंपटीशन में जो दूसरा उम्मीदवार था वो उतना सटीक बैठा नहीं जो है। यहाँ के जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उनमें इनका पकड़ है और जो दूसरे उम्मीदवार आपको राजद से है चंद्रहांस चौपाल, उनको सभी लोग नहीं पहचान पाए थे, इसलिए इनका उम्मीद ज़्यादा दिख रहा है। दिलेश्वर कामेत जी का उम्मीद ज़्यादा दिख रहा है। तो ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार विकास आनंद जी हैं। इनके कथनानुसार यहाँ से जदयू बाजी मारता दिख रहा है। और हमारे बगल में वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी हैं। दीपक जी से जानते हैं कि सुपौल लोकसभा सीट का क्या स्थिति है, कौन बाजी मार रहा है और कौन पिछड़ रहे हैं। जी दीपक जी, क्या स्थिति है सुपौल लोकसभा की, कौन बाजी मार रहा है? एनडीए की ही जीत लग रही है। उसका कारण ये है कि लगभग 2 विधानसभा में हमने घूमा है और आरजेडी के कैंडिडेट हमारे एनडीए कैंडिडेट के सामने मजबूत नहीं पड़े। क्या क्षेत्र वजह है? क्षेत्र में उनका पकड़ नहीं था। एनडीए का पकड़ शुरू से ही रहा है और पहले भी वो सांसद रह चुके हैं और लोग अंतोगत्वा उनको वोट देने के लिए विवश रहे मोदी को लेकर। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी बता रहे हैं कि यहाँ से जदयू बाजी मार रहे हैं। मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट किया है और जदयू की यहाँ पर तरफ से ये सीट जाता दिख रहा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर को कवर करते हैं। जी बताइए, क्या स्थिति है, कौन बाजी मार रहा है और कौन पिछड़ रहे हैं और किस आधार पर पिछड़ रहे हैं? जी देखिए, कौन बाजी मार रहे हैं और कौन पिछड़ रहे हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये सुपौल लोकसभा जब से बना है, लगभग 2009 से चौथा चुनाव है। पहला बार यहाँ पे जदयू का सांसद जीते थे, दूसरा बार यहाँ से कांग्रेस से रंजीत रंजन जीते थे और फिर जदयू से दिलेश्वर कामेत जीते थे। इस बार भी दिलेश्वर कामेत जो सिटिंग सांसद है यहाँ के, वो उम्मीदवार है। इस लोकसभा में लगभग 6 विधानसभा है, जिसमें एक सिंहेश्वर जो मधेपुरा जिला का मधेपुरा जिला क्षेत्र का आता है, सिंहेश्वर विधानसभा। वहाँ के विधायक है आपको चंद्रहास चौपाल, वो उम्मीदवार है। जहाँ तक जीत हार की बात है, यहाँ पे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में भी जदयू का पकड़ है, जदयू का विधायक है यहाँ पे। एक एनडीए का है जिसमें एक भाजपा का है, बाकी सब जदयू का है। इस क्षेत्र से बिहार के मजबूत वरिष्ठ कदावर नेता में से एक जो बिहार के मंत्री है आपको विजेंद्र प्रसाद यादव, उसका बहुत विकास किया हुआ है, उसके भी नाम पे वोट पड़ा है। यहाँ के स्थानीय सांसद जो दिलेश्वर कामत है, उसका भी कुछ रेलवे में कुछ योगदान रहा है, बाकी कुछ तो योगदान नहीं रहा है, लेकिन रेलवे में उसका योगदान ठीक ठाक रहा है। वैसे मंत्री जी जो विजेंद्र बाबू है, उनके नाम पे वोट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में लोग क्षेत्रीय पार्टी को ध्यान में नहीं रख के केंद्र की सरकार को लोग ध्यान में रख के चुनाव वोट करते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग जहां तक पूरा चुनाव अवधि में घूमे हैं, देखे हैं, सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ा है।
और वैसे भी जातीय समीकरण को यदि देखा जाए तो यादव और मुस्लिम का वोट आपको चंद्रहास चौपाल को मिला है, कुछ चौपाल जाति का भी वोट उसको मिला है। यहाँ पे जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखती है। अंतोगत्वा कहा जा सकता है, एक आपको निर्दलीय उम्मीदवार है यहाँ पे, एक बैजनाथ मेहता, जिसका आपने मेहता, खास करके मेहता वर्ग में उसका बहुत पकड़ है। यदि मेहता वर्ग का वोट उसको मिला होगा तो दोनों में कांटे की टक्कर है, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। तो देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे त्रिशंकु कर रहे हैं और कांटे की टक्कर दिए हैं, वोट काटने की बात आ रही है, जिसको लेकर के जदयू और आरजेडी में टक्कर की बात बता रहे हैं। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, बहुत चुनाव के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उनसे जानते हैं कि सुपौल लोकसभा सीट की क्या स्थिति है, कौन बाजी मार रहा है। सुरेश जी। जी हाँ, यहाँ तो जहाँ तक हम लोग जो कवर किया है खबर हर जगह से, जहाँ तक लग रहा है कि इस बार जो एनडीए के हमारे यहाँ के उम्मीदवार जो दिलेसर कामित हैं, उनको ही वोट मिला है। और उनको वोट पर्सनली अगर यदि ये कहा जाए तो कुछ दिनों पहले अगर यदि हम लोग घूम रहे थे तो ये पता चल रहा था कि दिलेसर कामित सीटिंग है और जो करना चाहिए उतना हद तक नहीं कर पाए। लेकिन मोदी के नाम पे जहाँ तक लोग, हर लोग का यही है कि हमारे जो देश में हो प्रधानमंत्री हो वो नरेंद्र मोदी ही जैसे लोग होना चाहिए, बाकी जो है हमारे जो है बिहार के कोई भी मुख्यमंत्री हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ही है, हर जगह देखने को मिला। और जहाँ तक लोगों को ऐसा भी लगा कि दूसरे जगह के विधानसभा के उम्मीदवार को यहाँ जो है चुनाव लड़ा दिया गया आपको इंडिया गठबंधन से, उससे भी लोग नाराज हो गए। जो कि यहाँ पे कुछ और थे, गदावर नेता थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, ऐसा भी लोगों का मंशा रहा है। और ऐसे ही है। और जहाँ तक आपको मालूम ये होगा कि यहाँ से जो है निर्दलीय उम्मीदवार जो बैजनाथ मेहता थे, जो कि काफ़ी जो है पढ़े लिखे और अच्छे ढंग के थे, उनको भी उम्मीद था कि हमको यहाँ से आरजेडी या तो गठबंधन से हमको जो है टिकट मिले, उम्मीदवार बने। अगर उनको टिकट अगर यदि मिलते, अगर यदि बैजनाथ मेहता को, तो निश्चित तौर पे जो है इस बार कांटे की ही टक्कर नहीं, इस बार हार भी हो सकता था। तो देखिए, सब पत्रकारों का विभिन्न राय है। सबकी जो है जदयू की तरफ ही जीत दिखता नज़र आ रहा है और सब लोग जो है आरजेडी के उम्मीदवार को कमज़ोर और बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं, जिस कारण से जदयू उम्मीदवार सबों पे भारी है और जदयू उम्मीदवार की जीत की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और एक वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, उनसे जानते हैं कि आशुतोष जी क्या कहते हैं। आशुतोष जी, चुनाव हाल ही में संपन्न हो गई है, क्या लगता है आपके नज़रिए से? देखिए, इस बार कहना मुश्किल है। पिछले बार जिस तरह से मान लीजिए एक तरफा वोट कहा जाए, लमसम 4.25 लाख का अंतर रहा था, लेकिन इस बार 2 फैक्टर ऐसा है, एक इंटर इनकम्बेंसी और दूसरा आपको बागी विधायक पहले एनडीए में थे, हमारे मेहता जी बैजनाथ मेहता, तो ये 2 फैक्टर इफेक्ट कहीं न कहीं कर रहा है। तो इसके कारण इस बार कुछ भी कहना एक सिरे से मुश्किल होगा। हाँ, ये है कि झुकाव लास्ट के टाइम में एनडीए की तरफ लोगों का गया, जिसके कारण उम्मीद लोग जता रहे हैं कि एनडीए को यहाँ से बढ़त मिलेगी। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी बता रहे हैं कि अंततः लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया है और जदयू के उम्मीदवार हैं दिलेसर कामत, उनकी जीत दिखती नज़र आ रही है। सुपौल से रामचंद्र मेहता, बिहार तक।